Good morning. My name is Megan D'Souza and I'm going to be teaching you all SST. The first chapter that we are going to address is resources. अब जब मैं resources कहती हूँ तो आपके मन में first question आता होगा what is a resource? Resource क्या होता है? So resource is anything that we use in our day-to-day life. रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर, वेजिटेबल्स, टेक्स्ट बुक, ये सारी चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं. तो जब when we are using something we give that thing a value. यही यूटिलिटी जो हम रिसोर्सेज का करते हैं वो उस रिसोर्स को एक वैल्यू देता है. कैन यू इमेजिन अ लाइफ विदाउट वाटर? वाटर एक सिंपल रिसोर्स है, एक सब्सटेंस है, बट उसको एक वैल्यू क्यों मिलता है? क्योंकि हम उसको यूज करते हैं. वी यूज इट, दैट इज वाई इट गेट्स अ वैल्यू. नाउ एनी रिसोर्स, एक रिसोर्स के दो टाइप ऑफ वैल्यूज होते हैं. वन इज इकोनॉमिक एंड सेकेंड इज एस्थेटिक. अब एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक? एस्थेटिक इज एनीथिंग दैट एड्स ब्यूटी, एनीथिंग दैट एड्स ब्यूटी टू इट्स सराउंडिंग्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल रिसोर्स लेते हैं, दैट इज ट्रीज यानी पेड़ पौधे. उसका वैल्यू, ये एक रिसोर्स है, एक सब्सटेंस है. इसको वैल्यू कब मिलता है? इसके दो टाइप ऑफ वैल्यूज क्या है? इकोनॉमिक एंड एस्थेटिक. तो इसको ये दोनों वैल्यूज कब मिलते हैं? एस्थेटिक, it gives us beauty, it adds beauty to nature. Yes or no? The second, economic value क्यों मिलता है? क्योंकि it gives us vegetables, it gives us fruits, it gives us wood for use, it helps us build our houses, it gives us the papers in our notebooks. So that is why it gets its economic value. So the next question that arises is when does a substance become a resource? तो हमारा next question क्या है कि एक substance एक resource कब बनता है? तो एक सब्सटेंस एक रिसोर्स तब बनता है, सब्सटेंस बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन इट इज गिवन टाइम एंड टेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ फायर. जब फायर डिस्कवर हुआ था, अर्ली मैन डिडंट नो द यूज ऑफ फायर, बट स्लोली विद टाइम एंड विद टेक्नोलॉजी वी यूज्ड इट फॉर कुकिंग. द डिस्कवरी ऑफ व्हील, अर्ली मैन डिडंट नो हाउ टू यूज द व्हील, बट अगेन टाइम एंड टेक्नोलॉजी helped us convert it into transportation. And the same with electricity. With time and technology, now we have hydroelectric power generation. So to change a substance into a resource, we need time and technology. So now the different types of resources. Resources can be classified into three. The first is natural resource, human made resource and human resource. Now natural resources क्या होते हैं? Natural resources वो resources होते हैं जो हमें nature से मिलता है. Anything that we get from nature is called natural resources. Now what are human made resources? Human made resources are those resources which are made by human beings. In simple words, जैसे machineries है, buildings है, transportations है, ये सारी चीजें जो humans ने nature से लेके उसको डेवलप किया है, उनको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नाउ थर्ड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स. व्हाई डू वी से कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे जरूरी है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इंसान. तो इंसान जो है सबसे जरूरी रिसोर्स क्यों है? क्योंकि विदाउट द स्किल एंड टैलेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग the natural resources are of no use. So just imagine if you have iron ore. जैसे आयरन ओर है, उसके अलग अलग यूजेस है, उसको अलग अलग चीजों में हम यूज करते हैं, बट उसको वो आयरन ओर को वैल्यू कब मिलता है? जब एक ह्यूमन बीइंग उसको यूज करेगा. सो ह्यूमन बीइंग्स मेक ए नेचुरल रिसोर्स इनटू ए ह्यूमन बीइंग रिसोर्स. इसीलिए हम कहते हैं कि ह्यूमंस जो है is the most important resource of all. Now there's another resource that is HRD. HRD is human resource development. Now ये human made development, human resource development क्या है? ये it helps in developing the humans. So the third resources is human. Humans एक सबसे it is the most important resource. क्यों हम कहते हैं कि वो सबसे important resource है? क्योंकि without the knowledge, skill and talent of human beings, we cannot develop or change these natural resources into human made
रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर सकते जब तक एक ह्यूमन बीइंग नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको हम यूज कैसे करते हैं? टू जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कौन जेनरेट करता है? हम ह्यूमन बींग्स जेनरेट करते हैं। सो विदाउट ह्यूमंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज HRD? HRD क्या है? HRD is human resource development. Now human resource development helps in improving the skill, knowledge and talent of the human beings. Now the various kinds of natural resources. So natural resources can be classified on different bases. The first basis that we will be discussing is origin. Now basis of origin. So today we are not going to complete the full chapter. We are only going to complete the first topic. So after completing the first topic, आपका जो homework है वो है name some natural resources plus write a paragraph on why are human beings the most important resource. एक छोटा सा paragraph लिखना है about 10-15 lines. उसमें आपको mention करना है कि humans जो है वो सबसे important resource क्यों है. Now अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस होमवर्क, आप जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स वाला, उसमें आप मेंशन कर देना. आई विल रिप्लाई बैक ऑन दैट इन द ग्रुप. प्लस जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो तो क्लिक अ पिक्चर ऑफ इट एंड पोस्ट इट इन द ग्रुप. थैंक यू.